श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा को हम पवित्रता का सागर, पतित पावन कहते हैं और इसीलिए मनुष्य आत्माएं अपने जन्म जन्मांतर के पापों, दुखों, संतापों को मिटाने के लिए परमात्मा के नाम पर तीर्थ यात्राएं करती हैं, नदियों में स्नान इत्यादि करती हैं तथा दान पुण्य इत्यादि करती हैं। परंतु संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा हमें मास्टर दुख हरता, सुख करता, मास्टर पतित पावनी बनाता है। इस टाइटल के विशेष अर्थ को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब हम बात करेंगे 14 नवंबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पूज्य देवता बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। परमात्मा कहते हैं कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, पवित्रता की निशानी, यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परमात्मा भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। परमात्मा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। सब पवित्रता के इस विशेष महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा द्वारा हम बच्चों को जन्म से ही एक वरदान मिलता है, पवित्र भव, योगी भव। और पवित्रता जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। परमात्मा कह रहे हैं जब आप पवित्र आत्माएं इस पवित्रता की स्टेज को ऊंचाई तक ले जाती है, ये स्टेज बढ़ती जाती है, तो आपका जो क्राउन है लाइट का, जो आत्मा के चारों ओर दिखाया जाता है। जब भी कोई महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का चित्र बनाते हैं चित्रकार, तो एक बहुत सुंदर लाइट का एक क्राउन जैसा पीछे हर एक फेस के चारों तरफ बताते हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का एक क्राउन नंबरवार है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पवित्रता की जितनी धारणा होती जाती है, जितना इसके महत्व को आप सब समझते हो, उतना ये ताजधारी, लाइट के ताजधारी आप बनते जाते हो। परमात्मा उस लाइट के ताज को देख करके और विशेष करके पवित्र भाव का जो पहला वरदान दिया है, हर एक ब्राह्मण आत्मा की जीवन का एक फाउंडेशन है। जितना जिसने इस महत्व को समझा है, पवित्रता को धारण किया है, उतना वो महान बना है। परमात्मा कहते हैं कि आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। जब हम इस व्रत को पालन करते हैं दृढ़ता के साथ, अगर परिवार के बीच में, प्रवृत्ति के बीच में पति और पत्नी दोनों इस नियम को समझ करके पालन करते हैं, तो वहाँ विघ्न नहीं आते। लेकिन देखा यह जाता है कि अगर एक आत्मा परिवार में एक इस ज्ञान को समझती है और पवित्रता को जीवन में अपनाती है दृढ़ता के साथ, तो उसके मार्ग में बहुत सारे रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं परिवार की तरफ से। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आदि से लेकर के अभी तक भी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर परिवार में ज्ञान में चलने वाली आत्माएं विघ्नों का सामना करती हैं, उसका मूल कारण है पवित्रता की मूल धारणा जी। लेकिन जिसने इस व्रत को दृढ़ता से पालन किया है, उसी की जो प्रारब्ध है वो 21 जन्मों की प्राप्त हो जाती है उसको। और ब्राह्मण जीवन में ऊंचाई की स्टेज को प्राप्त करने का, अच्छे अच्छे अनुभव करने का, इस संगम के प्रारब्ध का अनुभव करने का मूल मंत्र कहें, मूल धारणा कहें, वो पवित्रता ही है। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गोय है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही
सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, क्योंकि अगर कहीं भी इस लहर में हम आ रहे हैं, कहीं अंदर से तनाव पैदा हो रहा है, अंदर अंदर आत्मा चिड़चिड़ी हो रही है, या कभी भी कोई भी प्रकार के दुख की फीलिंग आ रही है, तो परमात्मा कह रहे हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। और जहाँ पवित्रता में कहीं भी कोई जरा भी कमी है, वहाँ दुख और अशांति की अनुभूति अवश्य होगी, क्योंकि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। अब ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। कई दुख के कारण आते हैं, कई मन को अशांत करने वाली बातें आती हैं। केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात परमात्मा यहाँ नहीं कह रहे हैं। पवित्रता के अंदर मान लो किसी के अंदर ईर्ष्या भाव है, घृणा भाव है, किसी से बदला लेने का भाव है, कभी अहम भाव है, किसी भी प्रकार से कोई सूक्ष्म विकार भी अगर प्रवेश हो गया तो हमारी खुशी को छीन लेगा, हमें सुख और शांति से रहने नहीं देगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं पवित्रता जननी है, और जिसने पवित्रता की गहराई को, इसकी गुह्यता को समझा है और उसको यथार्थ रीति से धारण किया है, उसके पास दुख और शांति की लहर भी नहीं आ सकती। जी, परमात्मा के कहते हैं कि पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं, यह पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। बहुत ऊंची धारणा है, ब्राह्मणों की बहुत ऊंची धारणा है। क्योंकि अगर ब्राह्मणों को किसी के भी व्यवहार से दुख फील हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, ये मेरे से बात ठीक नहीं कर रहा है, और कहता है इसके कारण मैं दुखी होता हूँ, मैं परेशान होता हूँ, तो परमात्मा कहते हैं उसने पवित्रता की गहराई को ही नहीं समझा है। अगर वो पवित्र आत्मा है, अंदर से वो बिल्कुल पवित्रता के कवच के अंदर है, तो बहुत महान आत्मा है, उसको कोई भी नेगेटिविटी टच ही नहीं कर सकती, उसके पास दुख आ ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा कहता है जो पवित्र आत्माएं हैं वो सुख स्वरूप हैं, सुखमय जीवन है उनके पास दुख टच भी नहीं कर सकता। और अगर किसी के कारण से कोई कहता है मैं दुखी हूँ, मैं इसके कारण परेशान हूँ, माना उसने पवित्रता को संपूर्ण रीति से जीवन में धारण नहीं किया है। यानी कंप्लेंट भी अगर हम करते हैं तो उसको भी अपवित्रता कहेंगे। कंप्लेंट क्यों? अगर मान लो आप किसी की कमी देख रहे हैं, या आपके प्रति कोई उल्टा बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, या आपके प्रति कोई ऐसा कार्य कर रहा है, तो आप उसको उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो ये भी तो अपवित्रता है। इसलिए परमात्मा इसकी बहुत ऊंची गहराई बता रहे हैं कि जो पवित्र आत्माएं हैं वो कभी भी व्यर्थ सोच ही नहीं सकती, नेगेटिव सोच ही नहीं सकती। जी, परमात्मा ये कहते हैं कि चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंचली देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। परमात्मा हम सबको इस पवित्रता की गहराई को इतना ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चे चारों तरफ दुख का वातावरण है, हर आत्मा दुखी है, परेशान है, उसके बीच में अगर आप आत्माएं, पवित्र आत्माएं जाएं तो आपके वाइब्रेशन से सुख के वाइब्रेशन उनको प्राप्त होने लगे, क्योंकि आप दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तो मास्टर दुख हरता बन करके उनके बीच में जाएं और वहाँ पर सुख का वातावरण क्रिएट हो जाए, आपकी
अच्छी भावनाओं के आधार से, अपने पवित्र विचारों के आधार से उनके दुख दूर हो जाएं, ऐसी सेवा आपको करनी है। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। ये दोनों बहुत बड़ी कॉन्ट्रास्ट की बातें हैं। एक तरफ साइंस है और एक तरफ साइलेंस की शक्ति है। कोई भी बहुत तड़फ रहा हो, बहुत दुखी हो, बहुत अंदर पीड़ा हो उसको, तो साइंसदान या डॉक्टर्स उसको एक छोटा सा इंजेक्शन दे देते हैं, वो गुम हो जाता है, उसका दुख दर्द दूर हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं साइंस के पास ये शक्ति है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति आपके पास साइलेंस की है और वो पवित्र विचारों की है। यहाँ पर साइलेंस की शक्ति पवित्रता से परमात्मा कनेक्ट कर रहे हैं। जितने आपके पवित्र विचार हैं उतने शांत हैं, साइलेंस वाले हैं। और वो साइलेंस वाले विचार, आपके जो पवित्र विचार हैं, उस आत्मा के दुख दर्द को भुला दें। आपकी इतनी अच्छी पवित्र भावनाएं हों, जो कितना भी गमगीन व्यक्ति सामने हो, कितना भी दुख में हो, और आपको देखे और आपकी दृष्टि से उसका दुख भूल जाए। तो ये स्थिति जो है वो है दुख हरता सुख हरता की स्थिति। परमात्मा कहते हैं कि समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। तो सब पवित्रता की इस शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी जब कोई के पास बहुत दुख आता है, कोई दवाई काम नहीं करती है, तो देवी देवताओं के मंदिरों में लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं जी, और उनकी दुआ मांगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो मूर्ति दुआ देती है या आप बच्चों की स्थिति दुआ देती है। जब आप बच्चे संगम पर इतने पवित्र, इतने शुद्ध बने हो, इतनी शुभ चिंतक बने हो, तो आपकी जो अंदर की स्थिति है उसके आधार से आप जब उनके समीप जाएंगे या आपके समीप कोई आत्माएं अपने दुख दर्द लेकर के आएगी, जो किसी भी प्रकार की दवाई से ठीक नहीं हुई आत्मा, वो आपको उसी नज़र से देख रही है कि इन आत्माओं के पास वो शक्ति है। वैसे भी आजकल कोई ऐसी महान आत्माएं होती हैं जो ऐसे हाथ रख देती हैं तो उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं जी। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं आपके पास वो पवित्रता की दुआ है। जितनी जो पवित्र आत्माएं हैं बहुत निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, जिनके अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है, ऐसी आत्माएं जैसे दुख हरता बन जाती हैं, ऐसे हाथ भी रख देती हैं तो उसके वो दुख दूर हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपकी मूर्तियों से तो प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा जब कलयुग के अंदर जब इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इतने दुख दर्द बढ़ रहे हैं, कोई दवाई काम नहीं करेगी, तो अंत में आपके पास आएंगे और आपकी ये पवित्रता की शक्ति उन आत्माओं को दुआ दे करके जैसे दुख से दूर कर देगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि यह जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, यह सदा नहीं चल सकती है। यह भी गोल्डन एज्ड आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्तिधाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सतुप्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए सदाकाल की सिद्धि नहीं रहती। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि कैसे अल्पकाल की सिद्धि वाली आत्माओं को अनेक दुख और दर्दों से निजात प्राप्त कराती हैं। परमात्मा ने बड़े गहरे राज बताए कि जो इस समय आत्माएं ऊपर से मुक्तिधाम से आ रही हैं, उनकी पहले आते ही पहले जन्म में है वो सतो प्रधान स्टेज है जी, और एक ही 2 जन्म में वो सतो रजो तमो तीनों स्टेज में क्रॉस करती हैं। तो उस समय की जो मुक्तिधाम की पवित्रता का बल है उनके पास, और साथ साथ
ड्रामा के अनुसार सतो स्टेज है आत्मा की, आत्मा जब आई है तो उस समय जो भी वो संकल्प करती है या जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लोग समझते हैं यही सब कुछ है मेरे लिए, भगवान है। उनके पास जाते हैं, वो कुछ न कुछ ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं, ऐसे हाथ रख देते हैं, उनकी सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, लोग उनके ऊपर बहुत जल्दी न्यौछावर हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये अल्पकाल की सिद्धि है, क्योंकि वो आत्मा अभी पहले पहले आई है, उसकी सतो स्टेज है, लेकिन धीरे धीरे वो तीनों स्टेज क्रॉस कर लेती है, सतो रजो तमो में आ जाती है, फिर उसकी वो सिद्धि समाप्त हो जाती है। आप आत्माएं जो पुरुषार्थ से संगम युग पर परमात्म वरदान से पवित्र बन रही हो, आपकी सिद्धि सदा काल के लिए है। आप जिस आत्मा को ऐसे दृष्टि देंगे, आप शक्ति देंगे, उस आत्मा के दुख दर्द सदा काल के लिए समाप्त हो जाएंगे। वो अल्पकाल की सिद्धि है और ये सदा काल की सिद्धि है, जो पूरे 84 जन्म सतयुग त्रेता से लेकर के उन आत्माओं को आने वाले समय में कभी दुख और दर्द की अनुभूति नहीं होगी जी। तो परमात्मा कह रहे हैं ये पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्माएं संगम युग पर इस तरह के वरदान देने के, दुआ देने के पात्र हो जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहाँ न कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली हैं, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए यह सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए हैं। मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय कई आत्माएं जब ऐसी सिद्धि देती हैं, कोई ना कोई प्राप्ति करा देती हैं, कोई भभूत दे देती हैं, कोई ऐसी चीज़ दे देती है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो लोग समझते हैं ये तो बहुत सिद्ध पुरुष है, तो बहुत अच्छे चमत्कारिक पुरुष है, उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। और जब उसकी बहुत महिमा होने लगती है तो परमात्मा ने कहा उसके पास दो बातें आ जाती हैं। एक, पैसा इकट्ठा करना, स्वार्थ भावना आ जाती है, और दूसरा उसके अंदर अपना अहम आ जाता है, बड़प्पन का, कि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, व्यक्तित्व का अहंकार आ जाता है। तो स्वार्थ और अहम के कारण उसकी जो सिद्धियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। आप बच्चे जो परमात्म सिद्धि प्राप्त हो संगम युग पर, परमात्मा द्वारा जो वरदान मिलते हैं, उसके आधार से आपको न स्वार्थ आता है, न आपको अहम आता है, न आप चमत्कार किसी को दिखाते हो। आपकी जो शुभ भावनाएं हैं, आपकी जो पवित्र दृष्टि है, पवित्र वाइब्रेशन है, उन आत्माओं को सदा काल के लिए दुखों से मुक्त कर देंगे। इसलिए थोड़े समय का चमत्कार इस समय जो दुनिया वाले दिखा रहे हैं वो अल्पकाल के लिए खत्म होने वाला है। लेकिन आप बच्चे जितनी पवित्रता की धारणा करते जाएंगे, उतना आपके पास जो आत्माएं आएंगी वो सदा काल के लिए अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगी। चमत्कार नहीं देखेंगी। आपसे कोई चमत्कार के रूप में कोई दवाई मिल गई, उस बीमारी ठीक हुई, ये चमत्कार नहीं होगा। उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, जो सदा काल के लिए उन बुराइयों से, बीमारियों से वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। बिल्कुल, पवित्रता की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उससे किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है वो खत्म हो सकती है। परमात्मा की कहते हैं कि कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो, तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे। इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देवात्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि मांगने वाले दाता नहीं बन सकते। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा को मांगना शब्द भी अच्छा नहीं लगता है जी। शुरू से ही ब्रह्मा बाबा के समय से ही शिव बाबा के महावाक्य रहे, बच्चे मांगने से मरना भला। तो मेरे बच्चे हो, और बच्चे अगर बाप के सामने आके मांगे कि बाबा थोड़ी मदद कर दो, थोड़ी दुआ कर दो, तो परमात्मा कह रहे हैं ये मांगना दाता बच्चों के लिए शोभा नहीं देता। आप परमात्मा के बच्चे मास्टर दाता हो, आपको सबको सहयोग देना है, मदद देनी है। उसकी विधियां हैं, उन विधियों पर चलेंगे तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। और वो विधियां हैं, जितनी आप पवित्रता की धारणा करेंगे, जितना अपने मन वचन कर्म को शुद्ध और पवित्र बनाते जाएंगे,
उतना आप खुद दाता बन जाएंगे। आपको कोई से कुछ लेने की मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप दुआ देने वाले बन जाएंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं इस पवित्रता के महत्व को समझ करके भविष्य देवपद मिलेगा, उसकी बजाय इसी समय देवी देवता स्वरूप में आप रहें। उस ऊंची स्थिति में अभी से ही रहें। मैं आत्मा इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध हूँ। जितना बहुत काल से पवित्रता की स्टेज को आप अपनाएंगे, उतना अंत समय जब आएगा तो आपके द्वारा अनेक आत्माओं के दुख दर्द दूर होंगे, अनेक आत्माओं की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से। सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो, यह अपने आप को चेक करो। परमात्मा हम सबको ये जो पवित्रता की मूल धारणा पर ध्यान खिंचवा रहे हैं, वो कहते हैं ये जननी है सुख और शांति की। जितना पवित्रता को धारण करते जाएंगे, संकल्प से, वृत्तियों से, वाणी से, कर्म से, तो ये पवित्रता की स्टेज आपको सुख शांति की जननी का अनुभव कराएगी। पवित्रता की स्टेज से ही हर आत्मा को सुख और शांति की अनुभूति होगी। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान दे करके और बहुत काल से पवित्र जीवन जीने का अभ्यास करना है। जरा भी किसी भी प्रकार की संकल्प में भी अपवित्रता ना आए। जितना जिसने इस बात को अंडरलाइन किया है, उतना वो सुख शांति का स्वरूप बनेगा और उससे कई आत्माओं के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि सभी राज ऋषि होना, राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्मा लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते होना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्वात्माओं को मुक्त करने वाले हो, तो जीवन मुक्ति का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले होना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। बस अब राजऋषि की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को एक बहुत ऊंचा वरदान देते हैं कि आप बच्चे राज ऋषि हो। राज माना अधिकारी, राजा, और ऋषि माना तपस्वी। जब आप अपने इस अधिकारीपन के स्वरूप में तपस्वी होकर के रहते हो, तो आप आत्माओं के द्वारा अन्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान मिलता है, क्योंकि आप हर बंधन से मुक्त होते जाते हो। अधिकार है, कोई भी कर्म इंद्रियां अपने बंधन में मुझे नहीं बांध रही हैं जी। मन और बुद्धि पर भी हमारा अधिकार है, और साथ साथ तपस्वी जीवन है, पवित्र जीवन है ऋषि की। तो राज ऋषि आत्माएं खुद भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती हैं, और उनके संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं वो भी बंधन से मुक्त होती जाती हैं। परमात्मा कहता है एक बहुत बड़ी सेवा है कि आप अपनी इस राज ऋषि स्वरूप में स्थित होकर के अन्य आत्माओं को भी बंधन से मुक्त करो और उन्हें जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने गहराई से समझा कि कैसे हम पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुखों से दूर कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि पवित्रता ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की ओर ले जाने का सहज साधन है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। परमात्मा ने कहा कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। परमात्मा ने कहा कि पवित्रता की शक्ति वाली आत्माएं सदा मास्टर दुख हरता सुख करता होती हैं, सदा सर्व को सर्व प्राप्तियां कराने वाली होती हैं, सिद्धि स्वरूप होती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। पवित्रता की शक्ति पूज्य देव आत्मा बनने का साधन है। माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता की शक्ति है, वह बाप समान दुख हरता सुख करता बन सुख शांति की अंजलि देंगे। सारे दिन में चेक करो, कभी दुख
वह अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। ब्राह्मणों के संकल्प और बोल में भी यह शब्द नहीं होना चाहिए कि इस बात व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।